हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस में, जहां हम यूनिट 3 मैपिंग एंड सेंसिंग में बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ एरिया बाय ग्राफिकल मेथड, और इसका हम केस 1 कर चुके हैं, जो कि था आपका फील्ड नोट। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्लॉटेड प्लेन की मदद से हम किस तरीके से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ आप फिगर में देख पा रहे हैं, एक हमारे पास कोई ज़मीन है, कोई कर्व शेप ज़मीन है, अनइवन सरफेस है, और इस ज़मीन या इस लैंड का, इस प्लॉट का हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या करा है, इस पर्टिकुलर प्लॉट में एक बड़ा वाला सेक्शन जियोमेट्री निकाल ली है। कैसी जियोमेट्री मिल गई है? जो कि हमें रेक्टेंगल जियोमेट्री मिल गई है। तो रिमेनिंग बाउंड्रीज, अब ये मार्जिन है इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल की बाउंड्री और इस प्लॉट की बाउंड्री में कुछ मार्जिन आपका बच रहा है। इन मार्जिन्स को हम एक प्लॉटेड प्लेन मेथड की मदद से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये एक्यूरेट तो नहीं होता, अप्रोक्सीमेट होता है। कैसा होता है? अप्रोक्सीमेट होता है, जिससे हमें ये रिमेनिंग एरिया पता चल जाता है। तो हम ये सारी साइड्स की एरिया निकाल सकते हैं, जिसकी मदद से आपको टोटल एरिया इस प्लॉट का क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। इसमें आसान चीज़ क्या आती है कि हमने एक बड़ा वाला पार्ट ABCD रेक्टेंगल निकाल लिया, और रिमेनिंग बाउंड्रीज हम क्या करेंगे, इस मेथड की मदद से फाइंड आउट कर लेंगे। मेथड बहुत ही ईजी होती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो बाउंड्रीज हैं, इन्हीं बाउंड्रीज को हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, और इनकी मदद से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखा है। क्वेश्चन एक हमने यहाँ पे ले रखा है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दी फॉलोइंग ऑफसेट वर टेकन फ्रॉम अ चेन लाइन टू एन इर्रेगुलर बाउंड्री लाइन एन इंटरवल ऑफ 15 मीटर। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, एक इंटरवल आपको क्वेश्चन के अंदर पक्के में दिया हुआ होगा, जिसकी मदद से हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज, फिर यहाँ कुछ एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ एक वैल्यू लिखी हुई है, 0, 3.50, 4.50, 6.0, 5.60, 4.20 और 0। तो एक तो 15-15 मीटर का इंटरवल है, मतलब ये 0 वैल्यू, फिर अगले 15 मीटर पे 3.5, फिर नेक्स्ट 15, मतलब टोटल 30, 45, देन 60, देन 75, देन 90। इस तरीके से यहाँ आपका टोटल ये जो डिस्टेंस है वो लिखी हुई है, और उन डिस्टेंस पे क्या इंटरवल्स, इन इंटरवल्स पे क्या रीडिंग है। देखिए, हाइट की बात नहीं हो रही है इस फिगर में, कहीं पे भी हाइट की बात नहीं हो रही है। सरफेस पे हमें एरिया निकालना है, और इसमें लेंथ और विड्थ की बात हो रही है। तो लेंथ का जो इंटरवल है वो कितने कितने पे दे रखा है, 15 मीटर पे दे रखा है। और ये जो है वो आपके वहां से विड्थ मान लीजिए आप इन्हें। कंप्यूट द एरिया बिटवीन द चेन लाइन एंड इन रेगुलर बाउंड्री। ये हमारी चेन लाइन है, इसमें और इन बाउंड्रीज के बीच में आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। और जिन 4 रूल की मदद से फाइंड आउट करना है, हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आपको कोई 2 मिल जाए, हो सकता है 3 मिल जाए, हो सकता है 4 मिल जाए। मिड ऑर्डिनेट रूल से निकालना है, एवरेज ऑर्डिनेट रूल से निकालना है, ट्रोपोजाइडल रूल से निकालना है, सिम्पसन रूल से निकालना है। मैंने इनके बेसिक्स को आपको पहले नहीं बताया है, जब मैं यहाँ सॉल्व करूँगा उसी में बताते चलूँगा। मैंने थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ा हूँ, ठीक है ना। हमारे पास कुछ इस तरीके से ABCDEFG मान लीजिए, या 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, कुछ इस तरीके से आप इंटरवल मान लीजिए ABCD की जगह। और ये वो वैल्यू है 0, 3.50, 4.50, जो आपको यहाँ पे सवाल में दी हुई है। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम तैयार कर लेता हूँ। डायग्राम कैसे बनेगा वो समझ लीजिए आप। हमने क्या किया, ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखी हैं, हमने 15-15 मीटर के, 15-15 मीटर्स के इंटरवल पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारी वैल्यू मार्क कर ली। और यहाँ से देखिए, इनिशियल पॉइंट A पे हमारी वैल्यू कितनी थी, तो 0। देन हमारी B पे वैल्यू कितनी थी, B पे थी हमारी 3. A पे हमारी वैल्यू 0 थी, और B पे हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.50। मतलब यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल कितना है, 15 मीटर। इंटरवल आपको क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था।
देन फिर 4.50, तो मैंने यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, 4.50 पे, देन 6 पे, देन 5.60 पे, 4.20 पे, और अगेन लास्ट वाला कितने पे, 0 पे। इस तरीके से ये मार्किंग कर ली और इस तरीके से मैंने इस फिगर को तैयार कर लिया। अभी सिम्पसन रूल जब हम लगाएंगे तो वहाँ इवन ऑड के केस आने वाला है, तो मैं तब उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ उस केस के लिए मैंने इवन और ऑड लिख रखा है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मिड ऑर्डिनेट रूल की। मिड ऑर्डिनेट रूल में क्या होता है कि आपके दो ऑर्डिनेट्स के बीच में हम इस पॉइंट को मान लेते हैं ऑर्डिनेट पॉइंट, और इसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी एवरेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एवरेज डिस्टेंस। मतलब हमें h1 पॉइंट निकालना था, तो मैंने a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करा, तो मुझे एवरेज मिल जाएगा इन दोनों के बीच में, पहले वाले ऑर्डिनेट के बीच में। तो a की वैल्यू 0 थी, b की कितनी थी 3.5 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास एवरेज वैल्यू निकल आई कितनी 7.5। सेम हमने h2, h3, h4, h5, h6 के लिए करा। h6 को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 4.20 है, लास्ट पॉइंट 0 है, डिवाइडेड बाय 2 करा तो मेरे पास कितना आ गया 2.10। अगर 4 की बात करें तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना है 6 है, और यहाँ कितना है 5.60, तो 6 प्लस 5.60 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आ गया 5.80। और इन सब के बीच में देखिए ये तभी तक है जब तक आपके पास कॉमन इंटरवल है। अगर मान लीजिए यहाँ से 20 मीटर हो जाता है इंटरवल, तो फिर हम क्या कहते, फिर उस केस में आप क्या कहते, पहले जहाँ तक कॉमन इंटरवल है आप वहाँ तक निकालते, और फिर जब कॉमन इंटरवल नहीं रहता, जहाँ से कॉमन इंटरवल नहीं है, तो उस सेक्शन को अलग निकालते। तो यहाँ तक तो हमारे पास कॉमन इंटरवल है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस सवाल के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे मिड ऑर्डिनेट रूल का। फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, कॉमन इंटरवल कितना है 15 प्लस ये जो हमने मिड ऑर्डिनेट्स निकाले हैं सारे मिड, सम ऑफ ऑल मिड ऑर्डिनेट्स। तो पहला मिड ऑर्डिनेट कितना निकला था 7.5, फिर 4, फिर 5.25, फिर 5.80, फिर 4.90, फिर 2.10। इन सब का सम करा, इनटू कॉमन इंटरवल से मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास आंसर आया 375 स्क्वायर मीटर। एरिया निकाल रहे हैं तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो आपको पहले बोला था मिड ऑर्डिनेट रूल से निकालने के लिए, तो वो आपने निकाला मिड ऑर्डिनेट रूल की मदद से, आपका आया 375। इन चारों से आपके आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, तो इस बात का कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये चारों मेथड से अलग अलग आंसर क्यों निकाल रहे हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, ठीक है। अब मैं जैसे ही दूसरे मेथड की ओर बढ़ता हूँ, तो दूसरा मेथड मुझसे क्या कह रहा है, दूसरा मेथड मुझसे कह रहा है कि एवरेज ऑर्डिनेट रूल से निकालना है। एवरेज ऑर्डिनेट रूल में मेरी डिस्टेंस कितनी है 15 मीटर, और n मतलब नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 6 हैं। एक बार अपन फिगर में फिर से देख लेते हैं, तो ये डिवीजन कितने हैं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो हमारे पास यहाँ 6 डिवीजन है। सो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन 6 मार्क करा, तो 15 इंटू 6, तो मेरे पास ओवरऑल बेस लेंथ कितनी है 90 मीटर है। एंड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितने हैं 7 है। जितने आपके विजन होंगे उससे एक एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट्स भी मैं काउंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट कितने हो गए आपके पास 7 हो गए। सो यहाँ पे आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस लेंथ इनटू सम ऑफ ऑल द पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। तो बेस लेंथ मेरी कितनी आ गई थी 15 इंटू 6 करा था 90, प्लस मेरे हर एक पॉइंट की वैल्यू जो सवाल में मेरे पास यहाँ पे दे रखी है 0, 3.50, 4.50, 6.00, 5.60, 4.20 एंड 0। इसे भी हम काउंट कर लेंगे तो 7 ही आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7 करा, तो मेरे पास एरिया कितना निकल आया 360 स्क्वायर मीटर। कितना एरिया निकल आया आपके पास 360 स्क्वायर मीटर।
वहीं तीसरा हमारे पास है ट्रेपेजॉइडल रूल से निकालने के लिए। अब ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है? ट्रेपेजॉइडल रूल ये कहता है कि आप एक तो इंटरवल निकाल लीजिए, कितना है आपके पास इंटरवल डिस्टेंस कितनी है, 15-15 मीटर की है। तो वहाँ आपका फॉर्मूला होता है d/2 ब्रैकेट के अंदर इनटू फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इनटू सम ऑफ अदर ऑर्डिनेट्स। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डिनेट कितना है, इस सवाल में 0 है। फर्स्ट और लास्ट दोनों ही 0 थे, स्टार्ट भी 0 से हो रहा था और एंड भी 0 पे हो रहा था, आपने रीडिंग में देख रखा है ऊपर। प्लस 2 यहाँ पे हमारा फॉर्मूले का है 2 प्लस सम ऑफ ऑल अदर ऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास बाकी सारे जितने भी ऑर्डिनेट्स बचे हैं मैंने उन सब का सम कर दिया। इससे निकालेंगे तो अगेन जो हमारा फर्स्ट मिड ऑर्डिनेट रूल से जो आंसर आया था वही मिल रहा हमें 357 स्क्वायर मीटर। क्लियर है? अब बात करेंगे हम सिम्पसन रूल की, फोर्थ वाले की। देखिए फोर्थ वाले केस में क्या होता है कि जब आपके पास सिम्पसन रूल तब लगा सकते हैं जब आपके पास ऑड नंबर हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फिगर में दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास टोटल वैल्यू कितनी थी, 7 थी, ऑड नंबर था, तो आप फिर लगा पा रहे हैं। अगर इवन नंबर होगा तो फिर आपको एक छोड़ के बाकी पूरे ऑब्जेक्ट का निकालना होगा। मैं एक सवाल वैसा भी बना के आपको वीडियो में दे दूंगा और बचे हुए एक सिंगल सेक्शन को आपको अलग से कैलकुलेट करके निकालना होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम। यहाँ सिम्पसन रूल के अंदर आपका फॉर्मूला होता है d/3 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। याद रखिएगा, फर्स्ट लास्ट 4 इवन प्लस 2 ऑड। ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 इवन प्लस 2 ऑड। तो आपके पास डिस्टेंस कितनी है, d/3 हमने यहाँ लिखा 15/3। फर्स्ट और लास्ट आपके 0 0 थे, तो 0 प्लस 0 प्लस 4। अब हम सारे इवन लिखेंगे, तो इवन में आपका देख लीजिएगा क्या क्या है, 3.5 है, 6.00 है, 4.20 है, प्लस 2 सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे 4.50 और 5.60 ये दो वैल्यू हैं। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एरिया कितना निकल आएगा, 375 स्क्वायर मीटर। कितना एरिया निकल आएगा आपके पास, 375 स्क्वायर मीटर। तो ये कुछ बेसिक से सवाल होते हैं, इनको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बस आपको इन चारों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस वाले में कुछ दिक्कत हो सकती है, हालांकि मैं अभी आपको एक असाइनमेंट के लिए वर्क दे रहा हूँ, तो आप उसे करके देखिएगा। अगर कोई डाउट आते हैं तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पूछिएगा। बाकी मैं इसका एक और थोड़ा सा टिपिकल कोई सवाल देख के निकाल के वो और आपको वीडियो में दे दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे देता हूँ, ये आपको 10th मई तक आपको सबमिट करना है। विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका ये सवाल हो जाएगा, बहुत ईजी सवाल है। आप इसे टाइमली सबमिट कर दीजिएगा। इस सवाल को आप 10th मई के पहले सबमिट कर दीजिएगा, 10th मई तक सबमिट कर दीजिएगा।